दादी, इस बार जब तुम शादी में जाना तो मुझे भी ले चलना। मुझे शादी में बहुत मजा आता है, बहुत मस्तियाँ करने को मिलती हैं। ठीक है मेरी गुड़िया, तुझे जरूर ले चलूंगी मैं। हाँ दादी, तुम कितनी अच्छी हो ना मेरी प्यारी दादी। चल चल, बहुत मक्खन न लगा, लिवा लूंगी तुझे भी। ओके दादी। अरे दीदी, क्या कर रही हो तुम? अरे मीनू, तुम कहाँ से आज भटक पड़ी हो? आ जाओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाओ आंटी, बैठ जाओ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। बिट्टू, जाके मम्मी से बोल दो कि आंटी आई है, 2 कप चाय बना देगी, 1 कप मेरे लिए, 1 कप आंटी के लिए। ओके दादी। और दीदी बताओ, कैसी हो तुम? अरे मीनू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? कैसे आना हुआ, बहुत दिन में आई हो। अरे दीदी, टाइम ही नहीं मिलता था तो क्या हूँ। अरे मीनू, तुमने भी देखा ना कि सरला की बहू किस तरह डांस कर रही थी, वो भी किस तरह के गाने में। वाह रे, आज की छोरियों को क्या मैं बताऊं। हाँ दीदी, आप तो सही ही कह रही हैं। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इस तरह डांस करते हुए। हाँ मीनू, देखती जाओ, पता नहीं आजकल की बहुएं और बेटियां कैसे रहना चाहती हैं। इतनी लगाम कस के न रखो ना तो सबकी बहुएं ऐसे ही करें। और मुझे ये समझ नहीं कि सरला ने कुछ कहा भी नहीं अपनी बहू को। बाप रे बाप रे, अगर मेरी बहू होती ना तो मैं तो उसे घर से निकाल देती। अरे दीदी, आप कहाँ इन बातों पे आ गई? आपकी बहू तो इतनी सीधी है, सुशील है कि मैं क्या बताऊं। अगर आप दीपक लेके भी ढूंढेंगी ना तो इस तरह की बहू नहीं पाएंगी आप बहुत किस्मत वाली हैं दीदी। ये सोच लो कि आपके घर में बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। बस कर मीनू, तू भी ना हमेशा मेरी बहू की तारीफ ही करती रहती है। कहीं वो सर पे न चढ़ जाए। इतना मैंने अगर उसकी लगाम ना खींच कर रखी ना तो वो भी सबकी बहुओं की तरह करे। अरे दीदी, मैं सच कह रही हूँ, आपकी बहुत सच में बहुत अच्छी है। इस तरह की बहू ना तो पूरे देश में ना मिलेगी। ये सोच लो, आज की डेट में ऐसी बहू किसको मिलती है। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और चाची, बहुत दिन बाद आई हैं आप। अरे हाँ बेटा, टाइम नहीं मिलता था ना, आज थोड़ा टाइम था, मैं सोची चलो मिलाती हूँ। लीजिए चाची और मम्मी जी, आप दोनों चाय पी लीजिए। देख लो दीदी, आपकी बहू कितनी अच्छी है। आप बोली ही कि चाय बनाकर लेकर आ गई। अच्छा मीनू, तू एक बात बता मुझे, तुझे कोई रिश्वत दी है क्या मेरी बहू ने, जो तू उसकी तारीफ के ऊपर तारीफ ही किए जा रही है? अरे दीदी, आप ये क्या बोल रही हैं? वो मुझे रिश्वत क्यों देगी? हाँ, अरे दीदी, जिसके अंदर अच्छाई होती है लोग उसी की तो तारीफ करते हैं। फिर भी तुम्हारी बहू इससे भी ज्यादा ऊपर है। उसके जितने भी गुण गाओ ना उतना ही कम है। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी बहुत सारा काम करना है। ठीक है, जाओ। चलती हूँ बहू, फिर कभी आती हूँ। अरे चाची जी, कुछ खाना वाना खा के जाइए, मैं बना देती हूँ जल्दी से। अरे नहीं नहीं बहू, मैं खाना नहीं खाऊंगी, अब मुझे चलना होगा। मुझे भी बहुत सारा काम करना है घर में। ठीक है चाची जी। क्यों बहू, तू मुझे एक बात बता। हाँ माँ जी, बताएं क्या है? तेरे और मीनू के बीच क्या है जो तू बहुत उसके खातिरदारी में लगी थी और इस तरह बातें भी कर रही थी? अरे मम्मी जी, मैं हमेशा उनसे इसी तरह बातें करती हूँ। एक बात सुन ले बहू, तू ना कभी ऐसी हरकत मत करना जिससे हमारा सर नीचा हो। कल तूने देखा ही होगा सरला की बहू किस तरह डांस कर रही थी, कमर हिला हिला के। लेकिन आज की बात सोच लेना, मैंने कहीं तुझे देखा तो घर के बाहर कर दूंगी, ये सोच के रखना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर नीचा हो, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। हाँ बहू, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। चल जा, काम कर ले सारा। ठीक है मम्मी जी। अगर मैं ना अपनी बहू की इतनी लगाम कस के ना रखूं ना तो मेरी बहू भी सबकी बहुओं की तरह हो जाए। मुझे तो इस पर ऐसी कड़ी नजर रखनी होगी। अरे बिट्टू की दादी, क्या कर रही हो? कल से जब से तुम शादी से आई हो, पता नहीं किस तरह खौफ खौफ का मुंह बना के रखी हो, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। आप तो हमसे बात ही मत करिए। हाँ, हम बता दे रहे हैं। अरे अब क्या हुआ, हमने अब क्या कर दिया जो तुम हमें कह रही हो? कल से जब से तुम आई हो ना शादी से, तुम तो अपने बहू के ऊपर ही सारा गुस्सा दिखा रही हो, पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है। किया किसी और की बहू ने, दिखा अपने बहू को रही हो। क्यों उसके ऊपर इतने ताने मार रही हो? हाँ? ये अच्छी बात नहीं है। हमने बोल दिया ना कि आप हमसे बात ही मत करिए। शुक्र मनाओ कि हमारी बहू लक्ष्मी है, लक्ष्मी। ये सोच लो, इतनी अच्छी बहू किसी की नहीं होगी, फिर भी तुम उसे ऊपर हमेशा ताने मारती रहती हो। पता नहीं तुम कैसी औरत हो, मुझे तो खुद ही समझ नहीं आता। हमने बोल दिया ना कि हमें बात ही नहीं करनी है आपसे, आप चुपचाप चले जाइए। आप भी ना उस बहू की साइड लेंगे। इतना मैं लगाम कस के ना रखूं ना तो सबकी बहुओं की तरह हो जाए, लेकिन तुम्हें कहाँ, तुम्हें तो इस बात का कोई समझ ही नहीं है। अरे सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने बोल दिया ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। ठीक
ठीक है, मत सुनो, जो तुम्हें करना है कर लो। हाँ भाभी बताओ कैसी हो? जी दीदी मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ दीदी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहू बहू। भाभी जी मैं रखती हूँ, मम्मी जी आ गई हैं, ठीक है। हाँ मम्मी बताओ क्या है? बहू जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तुम हमेशा फोन में ही लगी रहती हो। वो मम्मी जी भाभी का फोन आ गया था। क्यों तुम्हारी भाभी को क्या हुआ? भैया के जाने के बाद तुम्हारी भाभी पत्नी कितना फोन लगाते हैं तुम्हारे पास। क्या है, कोई दिक्कत है क्या तुम्हारी भाभी को? कोई प्रॉब्लम है? नहीं माँ जी, अब भैया के जाने के बाद भाभी मेरी एकदम से अकेली हो गई है, तो वो थोड़ा सा मन में लाने के लिए मेरे पास कॉल कर लेती हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि काम करते करते फोन में बात मत किया करो। काम करके अपने कमरे में सीधे जाके बात कर लिया करो। कभी तुम आटा लगाते हुए बात करती रहती हो, कभी झाड़ू लगाते हो, कभी बर्तन धुलते हुए। किसी दिन तुम्हारा फोन पानी में चला कर जाएगा या फिर कहीं गिर जाएगा, टूट फूट जाएगा, तो यही होगा कि नया नया फोन दिला दो। तो फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें नया फोन दिला देंगे, इसीलिए तुमको बोल रहे हैं कि काम करके फिर बात कर लिया करो। ठीक है मम्मी जी, अब हमेशा ऐसा ही करूंगी। ठीक है बहू मैं जा रही हूँ, काम कर लो जल्दी से। लगता है मम्मी जी चली गई हैं, पता नहीं भाभी क्या बताने वाली थी। अपनी मम्मी ही आ गई, मैं थोड़ा कॉल करके मैं ही बात कर लेती हूँ कि क्या है। हेलो। हाँ भाभी तुम कुछ बताने वाली थी। अरे हाँ दीदी, कहाँ चली गई थी फोन जल्दी से काट कर? अरे वो भाभी जी मम्मी जी आ गई थी ना, इसलिए मैं फोन काट दी थी। ये भी अच्छा नहीं लगता ना। बताओ भाभी क्या कह रही थी आप? दीदी मैं ये कह रही थी कि अगर हो सकता तो 50,000 रुपए उधार दे देती। जब से आपके भैया गए हैं ना तब से घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए सोच रही हूँ कि कुछ दे देती, फिर कुछ दिन बाद में दे देती। भाभी वो तो आप ठीक ही कह रही हैं, लेकिन मैं भी अब परिवार वाली हूँ, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है। अभी तो तुम्हें 1 लाख रुपए दिए थे, वो सारे खत्म हो गए क्या? हाँ दीदी अब इतने पैसे नहीं है ना, अब सारा कर्जा वर्जा था भैया के आपके दवा ववा को वही सारा भर दिए हैं। अब घर चलाने के लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं, वही सोची मैं आपसे ले लेती हूँ। अरे भाभी मैं नहीं दे पाऊंगी अब मैं इस बार, क्योंकि मेरे पास इस बार पैसे नहीं है। अगर कोई और जरूरत हो तो बता दें, मैं वो कर सकती हूँ। अच्छा दीदी आप एक ही काम कर दीजिए, आप ना मेरे दोनों बच्चों को अपने यहाँ रख लीजिए। कम से कम आप पढ़ा लिखा देंगे तो वो भी कुछ कर लेंगे। मैं अब देखती हूँ, मेरे पास अब घर चलाने पैसा नहीं तो इनको पढ़ाऊँ लिखाऊंगी कैसे। ठीक है भाभी देखती हूँ, जैसा भी होगा फिर बताती हूँ। देख लीजिए दीदी जी, नहीं जो राज था ना 10 साल पहले वो मैं खोल दूंगी आपकी सासू माँ की तरह, आपको घर से धक्के मार के निकाल देंगी। ठीक है भाभी देखती हूँ, फिर मैं आपके पास कॉल करती हूँ, रखती हूँ। ठीक है दीदी देख लेना। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि मेरी भाभी मुझसे हेल्प मांग रही है या फिर मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है आज बिट्टू के पापा आते हैं, उनसे ही कह देती हूँ कि मम्मी को सारा कुछ सच बता देते हैं जो 10 साल पहले हुआ था। नहीं तो मम्मी को किसी और से पता चला ना तो सच में बहुत बुरा हो जाएगा। माँ जी तो हम सच में धक्के मार कर निकाल देंगी। जब तक मेरे भैया थे तब तक राज तो राज ही था, लेकिन अब भाभी का क्या भरोसा। मैं क्या कहूँ, मेरी भाभी ऐसा भी होगी, अब मुझे भाभी पर तनिक भी भरोसा नहीं रहा। सुनिए मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो क्या है? वो जो 10 साल पहले हमारे साथ हुआ था ना, हम मम्मी जी को सच सच सारा कुछ बता देते हैं। नहीं मम्मी जी को किसी और से पता चला ना तो मम्मी जी हमें धक्के मार कर निकाल देंगी। यार कैसे बताएंगे मम्मी जी को? अब आप ही देखिए, बता देते, नहीं तो मेरी भाभी सच में बता देंगी। अब मेरी भाभी ना भाभी नहीं रही, अब वो ना मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रही हैं। अब आप ही कुछ सोचिए ना, बता देते हैं, डांटेंगी डांट लेंगी, लेकिन बाद में पता चलेगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, चलो अच्छा मम्मी जी के पास चलते हैं, हिम्मत करके बताते हैं। हाँ चलो चलते हैं। माँ जी हमने आपसे एक बात छुपाई है। क्या है बेटा जल्दी बताओ। अरे माँ जी बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। अरे हुआ क्या है बेटा बताओ तो। अच्छा माँ एक बात बताओ, तुम बिट्टू से कितना प्यार करती हो? जान से भी ज्यादा बेटा, ऐसा क्यों पूछ रहा है तू? बस माँ ऐसे ही। माँ जानती हो बिट्टू ना हमारी सगी बेटी नहीं है, हम उसके सगे माँ बाप नहीं है। ये तू क्या कह रहा है, पागलों वाली बात है? ऐसे भी कोई बोलता है? नहीं माँ मैं सच कह रहा हूँ। माँ आप जानती हैं ना आज से 10 साल पहले जब इसको बच्चे नहीं हो रहे थे तब आपने इसको घर से निकालने की बात कही थी ना, तभी मैंने कुछ गलत काम किया था। क्या किया था बेटा बता जल्दी, मुझे सब्र नहीं हो रहा है। और माँ आपने तो अनाथ आश्रम से भी बच्चे लेना मना कर दिया था, तभी हमने एक प्लान सोचा था। अरे क्या है बेटा जल्दी बता। तभी माँ हमने झूठ बोला था कि पिंकी प्रेग्नेंट है और उसे डॉक्टर ने सब कामकाज करने के लिए मना किया है, तभी इसको आपने इसके मायके भेज दिया था कि 9 महीने तक वो अपने मायके में रहेगी। हाँ तो बेटा ये तो सही बात है। और माँ ये प्रेग्नेंट नहीं थी। तो फिर? और माँ जब 9 महीने हो गए उसके बाद हमने अनाथ आश्रम से एक बेटी गोद ले ली थी, वही जो बिट्टू है हमारी। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे ये राज छुपाया। और माँ मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत होने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। कोई बात नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं गलती मेरी है जो मैंने ऐसा कुछ सोचा था। माँ मुझे माफ कर दो प्लीज माँ। अरे बस कर बेटा, गलती तेरी नहीं गलती मेरी है। माँ मुझे भी माफ कर दो, गलती हमारी है जो हमने आपको बताया नहीं।
अरे बस बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने ऐसा नहीं कहा होता, तुम लोग ऐसा नहीं करते। अब बिट्टू चाहे अपनी हो चाहे दूसरी हो, पर अपनी ही हो गई है। छोड़ो, जो होना था सो हो गया। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।